और आपको खगोल का खान सर कहा जाता है, ऐसा क्यों? खगोल का खान सर कहा जाता है इसलिए क्योंकि और सबसे बड़ी बात यह है कि बोल नहीं पा रही है, लेकिन पढ़ने की ललक इतना है इसमें कि पढ़ने आ रही है। सुन पाती हो आप? सुन भी नहीं पाती है। तो सर, इस बच्ची को आप कैसे पढ़ाते हैं? आप कौन से स्कूल में है? फाउंडेशन स्कूल। फाउंडेशन स्कूल में। और सर यहाँ पे पढ़ाते हैं इनविजन क्लासेस में। यहाँ का फीस कितना है और आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ का फीस कितना है? तो वहाँ का फीस है 1800। 1800। और यहाँ का फीस 500। तो 5। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान, खबरें बेबाकी से। अभी हम मौजूद है खगोल में, आर्यभट्ट की धरती पे। हमारे पीछे आप बैनर देख रहे हैं इन विजन क्लासेस का। इन विजन क्लासेस में आज वीडियो बनाने के लिए इसलिए आया है कि यहाँ पे सबसे उत्तम पढ़ाई किया जाता है, उत्तम प्रबंध है अभ्यर्थियों के लिए, और सही मायने में बिहार के खान सर कह सकते हैं या बिहार के खगोल के खान सर कह सकते हैं। चलिए उनसे आपको रूबरू करवाते हैं और जानते हैं यहाँ पे शुभ सुविधा किस तरीके से है। खगोल का खान सर कहा जाता है, ऐसा क्यों? खगोल का खान सर कहा जाता है इसलिए क्योंकि हम पहले खगोल में तो नहीं पढ़ाते थे, दिल्ली में पढ़ाते थे, दिल्ली के इनविजन क्लासेस में। बट अब हम आ चुके हैं आपके खगोल में, और खगोल के बच्चे को मैं चाहता हूं कि दिल्ली जैसा फैसिलिटी दे, इसलिए इनविजन क्लासेस जो है आपको दिल्ली जैसा फैसिलिटी अब आपके खगोल में मिलेगा। अच्छा, तो खान सर जहाँ बहुत ही मिनिमम अमाउंट में बच्चों को पढ़ाई, एकदम शिक्षा सही मायने में वो ग्रहण करवाते हैं, क्या वैसे भी आपका संस्था या आपकी इनविजन क्लासेस करवाती है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। हम एक मिनिमम अमाउंट में यहाँ के बच्चे को एजुकेशन देते हैं कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट। मेरे में मिनिमम से मिनिमम फ़ी में बच्चे आकर मेरे इंस्टीट्यूट में जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। खासकर बिहार बोर्ड के बच्चे को तो और मैंने मिनिमम फ़ी रखा हूँ, ताकि बच्चे केवल पैसे के एवज में पढ़ने से ना रुके, यहाँ आकर बाकायदा पढ़ें और अलग इंस्टीट्यूट के तरह दिल्ली के जैसा यहाँ के फैसिलिटी को उठाएं और देखें कि मिनिमम फ़ी में कैसे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। सुनने में ये भी आया है कि आपका एक पब्लिकेशन है, आपने एक बुक बच्चों लोग के लिए, जितने भी छात्र हैं उनके लिए आपने जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए निकाला, क्या बात ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं मिशन पब्लिकेशन से मतलब हार्डली 4-5 सालों से जुड़ा हूँ, और उसके अच्छे फैकल्टी मेंबर में मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बुक लिखता हूँ। जहाँ तक बात है, यही है मेरा मिशन करंट अफेयर, और जिसमें इसमें मेरे पूरे जो टीम जो है ना वो दिल्ली की है, और इस टीम मेंबर में हार्डली मैं भी हूँ। यहाँ मेरा नाम है साकिर अली। ये जो मिशन पब्लिकेशन है, और ये इंडिया के 8 हिंदी भाषी स्टेटों में बिकता है। तो मैं यहाँ रहकर बुक भी ऑथर भी हूँ, और साथ साथ इनविजन क्लासेस को रन भी कराता हूँ। क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको अपना पब्लिकेशन लाना पड़ा मार्केट में? जनरली टीचर लोग पढ़ाने का काम करते हैं, मगर मैं दोनों ही फील्ड में हूँ। लिखने से पता चलता है कि बच्चे कैसे एक बुक के माध्यम से, एक किताब के माध्यम से मेरे थॉट को समझेंगे। तो ये मैं और मेरी टीम तैयार करती है मिशन पब्लिकेशन की बुक, जो कि दिल्ली से पब्लिकेशन होती है, क्योंकि बिहार में मेरा पब्लिकेशन नहीं है। दिल्ली से ये बुक भारत के लगभग 8 स्टेटों में ये बिकती है, और मैं अपने इंस्टीट्यूट में ये बुक निःशुल्क देता हूँ। जो भी कॉम्पिटिटिव बुक बच्चे पढ़ने आते हैं, खासकर गर्ल लोग के लिए, मैं फ्री में, और साथ साथ मेरे पास जितने भी मटेरियल और बुक होते हैं वो सब फ्री प्रोवाइड करता हूँ। जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे ही क्या आपका उससे भी प्रेरित है क्या? जी बिल्कुल। मेरे यहाँ गर्ल एजुकेशन, खासकर मैं गर्ल एजुकेशन पर ध्यान देता हूं, और गर्ल के लिए यहाँ मैं 50% फ़ी कंपेयर टू बॉयज रिसेशन रखा हूं। और यही नहीं, साथ ही साथ मेरे पास जितने भी मटेरियल, और खासकर बच्चियां जो आती हैं आजकल बिहार में, बिहार पुलिस और बाकी चीज़ के लिए, तो कई बच्चियां मेरे यहाँ निःशुल्क भी पढ़ती हैं, और जिनका ये है फ़ी में भी काफ़ी कंसेशन के साथ मैं पढ़ाता हूँ इनविजन क्लासेस में। अब जनरल कंपटीशन की तैयारी करवा रही है, बतौर शिक्षक आप एक बात बताइए, जहाँ पे अभी बीएसएससी का एग्ज़ाम फर्स्ट पेपर लीक हो गया, उस पर क्या आपका टिप्पणी है? नहीं, ये तो कहा जाए तो सरकार का फेलियर माना जाएगा, और बिहार के भी खासकर हम लोग दिल्ली जैसा जगह पर भी पढ़ाते हैं, तो ऐसे ही नैरेटिव बना के रखते हैं लोग कि बिहार जो काफ़ी पिछड़ा है, और वहाँ कोई भी वैकेंसी जो होता है ना, सही मायने में सही तरीक़ों से नहीं लिया जाता है। यहाँ इस
से भी पता चल रहा है कि बिहार सरकार बीएससीसी के मामले में फेलियर है, और ख़ासकर इससे ना हतोत्साहित हो जाते हैं तैयारी करने वाले बच्चे, क्योंकि हम लोग डेली रूबरू होते हैं कम बच्चे लोग से, तो किन किन प्रॉब्लम को, किन किन समस्याओं को जूझ कर वहाँ तक पहुँचते हैं, तैयारी करते हैं, उसमें भी पेपर लीक हो जाए, ये पूरी तरीके से सरकार को फेलियर माना जाएगा। सरकार का पूरा फेलियर। और एक बात बताइए, इन विजन क्लासेस का मकसद क्या है? जो विजन आप बच्चे को लेके आए हैं कि विजन, लेकिन वहीं पे गरीब समुदाय के बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं, उनके माता पिता के पास पैसे नहीं, क्या उनको आप शिक्षा दीजिएगा? ऑफ कोर्स मेरे यहाँ ऑलरेडी चल रहे हैं, भले काफ़ी सारे बच्चे अवेयर नहीं है। मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि कई सारे मेरे यहाँ प्रोग्राम चलते हैं जिनमें खासकर गर्ल एजुकेशन पे मैं खुद काम करता हूं, और गर्ल एजुकेशन की ही वजह से मैंने दिल्ली जैसा इंस्टीट्यूट में, पहले मैंने आकाश में भी पढ़ा है, आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली में, फिर वहाँ से मैंने हम लोग इन विजन का एक विजन लेकर आया हूँ बिहार में, और विजन के अभी एक ब्रांच है, कमिंग डे में और भी 2-3 ब्रांच आ रहे हैं, सभी ब्रांचेज में गर्ल एजुकेशन 50% रहेंगे मेरे यहाँ। और ख़ासकर गर्ल के लिए जो कॉम्पिटिटिव तैयारी करती है, मतलब एकदम मिनिमम फी पर मैं तैयारी कराता हूं, और बाकी बच्चे, कई सारे बच्चे जो यहाँ से गए निकले, क्वालिफाई किए, और अब बाकी भी बच्चे मैं यही करता हूं कि खगोल के बच्चे आए मेरे से जुड़े और यहाँ से क्वालिफाई करें, अपना रिजल्ट लें। अच्छा, आपसे जो गरीब लोग हैं, जितने गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके माता पिता चाहते हैं अपने बच्चे को अच्छे से एजुकेशन हम दे पाए, तो आपसे जुड़ने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? या कोई प्लेटफॉर्म है आपका, या कोई नंबर है? तो जितने भी खगोल के वासी हैं उनको भी बता सकते हैं, या बिहार में जितने भी लोग हैं। जी, मैं बताना चाहता हूं कि मेरा वेबसाइट भी है इनविजन क्लासेस के नाम से, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं इनविजन क्लासेस से, वहां भी पूरी इनविजन क्लासेस खगोल, क्योंकि इनविजन क्लासेस एक नहीं है, पटना में भी है, दिल्ली में भी है। अगर इनविजन क्लासेस खगोल के नाम से आप सर्च करिएगा तो खगोल पे पूरे वेबसाइट पर भी है, साथ साथ मेरा वेबसाइट के साथ साथ मैं जो है आपको एड्रेस से रूबरू करा दूं कि यहाँ देवी स्थान है, बगल में रेस्क्यू हॉस्पिटल है, और इनविजन क्लासेस है, वहीं पे इनविजन क्लासेस। देखिए, बिहार के खगोल के खान सर थे। चलिए वहीं पे कुछ बच्चे बच्चियां से भी बात करते हैं कि कौन से वर्ग से हैं, कहाँ से आते हैं, क्योंकि एक शिक्षक का धर्म होता है कि वो हर एक धर्म को लेके चले, उनका कोई जात कोई पात नहीं होता है। चलिए बच्चे से बात करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? माय नेम इज सोनम कुमारी। सोनम कुमारी, कौन से बोर्ड से हो? बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड की बच्चियां हैं, जहाँ एक तरफ बिहार बोर्ड में अफसरशाही लोग कहते हैं कि इंग्लिश जो वर्ड होता है ना वो समझ में नहीं आता, क्योंकि सही मायने में समझ में इसलिए नहीं आता है कि कंपलसरी सही तरीके से नहीं किया गया, लेकिन नाम पूछते ही फराटेदार अंग्रेजी में जवाब देती हैं यहाँ के बच्चे। क्या नाम हुआ आपका? श्रुति शर्मा। रूबी शर्मा, क्या करती हो बाबू आप? कौन से क्लास? श्रुति शर्मा। श्रुति शर्मा, हाँ। क्या नाम, मतलब पढ़ाई कौन से क्लास में हो? 8 क्लास। 8 क्लास में। सर जो पढ़ाते समझ में आता है? हाँ, आता समझ में। अच्छे से पढ़ाई करवाते हैं? हाँ, अच्छे से पढ़ाई करवाते हैं। पैसा ऐसा कितना लेते हैं? पैसा हमारा तो फी लेते 500। 500 रुपया। हाँ। तो महीने का है ना? हाँ, महीने का। चलिए और बच्चियों से हम बातें करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये क्या है कि ये बच्ची बोल नहीं पा रही है, और सबसे बड़ी बात ये है कि बोल नहीं पा रही है, लेकिन पढ़ने की ललक इतना है इसमें कि पढ़ने आ रही है। सुन पाती हो आप? सुन भी नहीं पाती है। तो सर इस बच्ची को आप कैसे पढ़ाते हैं? मैं इस बच्ची को पढ़ाने के लिए मैंने कई सारे थॉट डेवलप किया है। सबसे पहले ये तो समझ नहीं पाती है, और इससे समझने के लिए मैं यही काम करता हूँ कि जो चीज़ भी हो बोर्ड पे देता हूँ और बोलता हूँ कि इसको कल बना के लेके आना है, ठीक है? तो इतना तो समझ जाती है, और कल जब बना के लेके आती है, जब इसका कॉपी चेक करता हूँ तब पता चलता है कि ये कितना बनाई है, कितना नहीं बना। अगर नहीं बनता है तो लगता है कि ये नहीं समझी है, अगर बना ली है तो लगता है कि फिर उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके बाद से दोबारा से वही उसी चीज़ को मतलब अलग सेपरेट कर भी इसको मैं कई सेपरेट तरीके से भी मैं पढ़ाई कराता हूँ इस बच्चे को। देख रहे हैं सर, बिहार सरकार का जहाँ दिव्यांग सिस्टम है ना, भ्रष्ट हो चुके हैं। ऐसे टीचर होने के बावजूद भी ऐसे बच्चे को अगर शिक्षा नहीं मिल पा रहा था बिहार गवर्नमेंट में, और ऐसे महान टीचर लोग को सैल्यूट करते हैं हम लोग कि सेपरेट क्लास दिया जाता है इनको, और सही तरीके से पढ़ाई करवाते थे। इसीलिए इनका नाम खगोल में खान सर के नाम से प्रसिद्ध है। और बच्चियों से बात करते हैं। क्या हीरो एकदम, तुम तो रॉबिन हुड लग रहे हो। कौन से क्लास में हो? 4th क्लास में। कौन से बोर्ड से हो? बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड से? CBSE बोर्ड। अच्छा, CBSE में कितना लगता है स्कूल फी? मेरा 2200। 2200 रुपया लगता है, और ट्यूशन फीस मात्र 500 रुपया। हाँ।
मतलब 2200 रुपया लगता है। पढ़ाई करवाते हैं मैडम लोग ठीक से? यस सर। हो जाता है। देख रहे हैं मनमानी तरीके से सीबीएसई बोर्ड 2200 रुपया लेता है इस छोटे से बच्चे से। 4th क्लास में हो ना? 4th क्लास का बच्चा है। वहीं और बच्चियां हैं। क्या हीरो, कौन से क्लास में हो? 10th क्लास में। 10th क्लास में। सर जो पढ़ाते हैं समझ में आता है? यस, समझ में आता इस बार तो फिर बोर्ड भी होगा, हाँ, तो क्रैक करोगे? है। यस, तो सर कैसा पढ़ाते हैं, सही सही बताना। अच्छा पढ़ाते हैं सर। अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आता यस, है? समझ में आता है। आपको आता है बाबू समझ में? यस सर आता कौन से क्लास में हो? 10th क्लास 10th क्लास में। अच्छा आप 10th क्लास में कौन से बोर्ड से? बिहार बोर्ड से। बिहार बोर्ड से। आप बाबू? 10th। आप 10th क्लास। 10th क्लास में हो आप लोग। अच्छा बिहार बोर्ड में कंप्यूटर है? कंप्यूटर का सब्जेक्ट है? नहीं। अच्छे तरीके से बिहार बोर्ड में पढ़ाई हो रहा है? जी। सही सही बताना। हो रहा है? टीचर पढ़ाती हैं? सही समय पे सब लोग आते हैं? जी सर। सही समय पे? नो, स्कूल में कोई भी सही समय पे नहीं आती है। नहीं आती हैं, तो फिर पढ़ाई कैसे होता है? बिहार बोर्ड में पढ़ने वाली बच्ची ही बिहार बोर्ड का जो है ना स्कूल का भंडाफोड़ कर रही है। सही बताओ, अभी बोल रही थी कुछ देर पहले स्कूल में मैम लोग टाइम पे आती हैं? टाइम पे आती है लेकिन कभी कभी तो लेट तो हो ही जाता है। कभी कभी लेट हो जाता है। और तुम लोग जाती हो टाइम पे? हाँ, हम लोग तो टाइम पे ही जाते हैं। टाइम पे जाते हो। क्या क्या पढ़ाया जाता है बिहार बोर्ड में? पढ़ाई में जो सब्जेक्ट है वो सभी होता है पढ़ाई, और क्या। जनरली अगर हम कोई भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछ दे तो बता पाओगे आप? क्या पूछना है पूछिए। क्या पूछना है पूछे। देखे हैं निडरता है इसको कहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई हैं। यह इनविजन क्लासेस, जहां एक तरफ बिहार सरकार कंप्यूटर का सब्जेक्ट अभी तरीके पूर्ण रूपेण सब्जेक्ट ऐड नहीं किया हुआ है, वहीं खगोल के खान सर कह सकते हैं साकिब भाई ने कंप्यूटर अपने ऑफिस में लगवाया। और ये छोटी सी बच्ची है जो संचालन कर रही है कंप्यूटर का। तुम ही लिखी हो ये? हाँ। कौन से क्लास में हो बाबू? 5। 5 में हो। और हम लोग बिहार बोर्ड में कक्षा 6 से 10वीं वर्ग तक कंप्यूटर का सब्जेक्ट ऐड करवाने की मांग कर रहे हैं। वही 5वें क्लास की ये छात्रा है जो सही मायने में शिक्षा ग्रहण करके, आप देखिए बोर्ड पे देखिए, ये प्रॉपर अपना नाम लिखिए। माय नेम इज क्या है? पलक कुमारी। माय फादर्स नेम वगैरह ये सब कुछ लिख पा रही है। तो ये विजन क्लासेस में ही हो रहा है। बार बार आप कहिएगा कि विजन क्लासेस का नाम क्यों ले रहे हैं, कि ये विजन बच्चे को विजन क्लियर करवाती है। और ये 5 साल की, महज कितना उम्र है बाबू आपका? 10 साल की बच्ची है। और ये सीखने की इतनी ललक है कि ये बच्ची अकेले बैठ के प्रॉपर पढ़ाई कर रही है कंप्यूटर का। आग चेष्टा बको ध्यानम स्वाम निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। मैं ये संस्कृत का श्लोक इसलिए बोला हूँ कि यहाँ हर एक समुदाय की, हर एक वर्ग के छात्र छात्राएं हैं जो सही मायने में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और सही मायने में अगर आप प्रॉपर तरीके से इससे कुछ भी पूछेगा सटीक आंसर देते हैं। और ये सिर्फ इन विजन क्लासेस में ही होता है। यहाँ के खान सर हैं, खगोल के कहे जाने वाले खान सर हमारे पास है। साकिब सर नाम है इनका, साकिब अली। और देखिए हर एक, आप कौन से धर्म से बाबू? मुस्लिम। मुस्लिम धर्म। आप? अच्छा, ये हमारी बहन है छोटी सी, बोल नहीं पाती, सुन नहीं पाती है, लेकिन पढ़ाई का ललक, पढ़ाई करने की इच्छा इतनी तीव्र है कि वो खिंची चली आ जाती है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सबिस्ता परवीन। शबीशा परवीन। आपका? स्नेहा कुमारी। आप हिंदू धर्म? हाँ। आप? मुस्लिम। मुस्लिम धर्म। आप? हिंदू। आप? हिंदू। आप बाबू? हिंदू। आप? हिंदू। आप? मुस्लिम। मुस्लिम। मतलब हर एक समुदाय के लोग हैं यहाँ साहब। और शिक्षा का जो है ना कोई जात पात नहीं होता है, कोई मोल नहीं होता है। एक ही बेंच पे बैठ के सारे बच्चे बच्चियाँ यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ जाति पाति कुछ नहीं है। वहीं राजनीतिक क्षेत्र के लोग जाति पाति में लुटवा के आई बच्चे लोग का भविष्य खराब करते हैं। और जब जाइएगा उनके घर में ना तो एक ही टेबल पे खाएंगे पिएंगे हर एक समुदाय के लोग। लेकिन शिक्षा का स्तर देखिए, इनसे पूछिए। आप कौन से स्कूल में है? फाउंडेशन स्कूल। फाउंडेशन स्कूल में। और सर यहाँ पे पढ़ाते हैं इन विजन क्लासेस में। यहाँ का फीस कितना है और आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ का फीस कितना है? तो वहाँ का फीस है 1800। 1800। और यहाँ का फीस? 500। तो 500 में जितना स्कूल में पढ़ाया जाता है उससे बढ़िया पढ़ाया जाता है 500 में? हाँ, उससे बढ़िया पढ़ाया जाता उससे है। बढ़िया पढ़ाया जाता है। समझ में आता है? किससे समझ? आपको बाबू? हाँ, समझ में आ जाता है। समझ में आ जाता है। आपको बेटा? समझ में आ जाता अच्छा, आप कंप्यूटर भी चला रही थी, तो कंप्यूटर आपको जानकारी कैसे मिली? कैसे सीखी आप कंप्यूटर चलाना? सर मेरे घर पर भी है जो यहाँ पे सर पढ़ाते वो भी जाके मैं वहाँ घर पे प्रैक्टिस करती हूँ। घर पे प्रैक्टिस करती हो? अच्छा, आप बिहार बोर्ड से हो कि सीबीएसई बोर्ड से? बिहार बोर्ड।
बिहार बोर्ड से। आपको पता है बिहार बोर्ड में कंप्यूटर का सब्जेक्ट है क्या? नहीं। नहीं है ना। तो आप क्या चाहते हैं बिहार बोर्ड में, शिक्षा मंत्री से क्या चाहते हैं कि क्या कंप्यूटर का सब्जेक्ट बिहार बोर्ड में ऐड हो? हाँ। हो ना? आप पढ़ना चाहते हैं? यस। अच्छा, कंप्यूटर का डिफिनीशन आपको पता है? हाँ। एक बार बता दीजिए। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन प्रोपोसली टेक्नोलॉजी यूज्ड इन रिसर्च। कोई बात नहीं है, हड़बड़ा गई बच्ची, माइक दे के अच्छे अच्छे की निकल जाती है हवा साहब। ये तो बच्ची है अपनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची, जहाँ बिहार बोर्ड में इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है ना कंपलसरी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इंग्लिश पढ़ती है और ये ललक है, इसका चाहत है कि ये पढ़ पाए। आप लोग से आग्रह है कि कम से कम बिहार बोर्ड में कंप्यूटर का सब्जेक्ट जोड़िए और सही मायने में अनिवार्य रूप से इंग्लिश को भी प्रावधान दीजिए। नहीं तो 28 नंबर लाइएगा, 20 नंबर लाइएगा, फेल हो जाइएगा, फिर भी आपको पास कर दिया जाता है। ये नहीं होना चाहिए। भविष्य के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आपको सही मायने में यहाँ पढ़ाई अच्छे तरीके से होता है? हाँ। होता है? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, घर से परमिशन मिलता है बाहर जाके पढ़ाई करने का? हाँ। मिलता है ना? बेटा आपका? हाँ, हम लोग को भी मिलता है। मिलता है। आप कौन से बोर्ड में है? बिहार बोर्ड में? बिहार बोर्ड में है। अच्छा, कौन से क्लास में हो? 10th में। 10th में है। अगले बार आप आओगे तो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम बोर्ड का एग्ज़ाम है, क्या लगता है क्रैक कर पाओगे? हाँ, कर लेंगे। सर पढ़ाई अच्छे से करवाते हैं? हाँ सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। खा पी के नहीं आई हो आज? खाए। खाई हो तो आवाज़ नहीं निकल रहा है तुम्हारा। और तुम बेटा अगला 10th में हो या 9th में? 10th में। तो इस बार एग्ज़ाम है, हाँ है। तो क्या लगता है निकल पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। तो सर से जो भी क्वेश्चन होता है, जैसे मान लो इतने बैच में अगर नहीं समझती हो तो स्पेशल समय सर देते हैं? हाँ, देते हैं। देते हैं ना? संडे को भी पढ़ाते हैं। संडे को भी पढ़ाते हैं? हाँ सर, 10th का है तो इसलिए सर संडे को भी ऑफ नहीं रखते, संडे को भी क्लास लेते हैं हम लोग का 2 घंटा। 2 घंटा स्पेशल क्लास ले, उसका कोई चार्ज लेते हैं? नहीं, कोई चार्ज नहीं लेते अच्छा, हैं। सर का एक ये है जनरल कंपटीशन का तैयारी करवाने का बुक, क्या आप लोग को फ्री में मिला है या पैसा दिया है? नहीं, हम लोग को फ्री में मिला फ्री में है। मिला है। बताइए, 500 रुपया लेते भी है और ये बुक जो है तकरीबन 250-300 का बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो सही मायने में 200 रुपया हुआ ये यहाँ का ट्यूशन फी। अब बताइए, और उसके अलावा भी सर से जैसे बात हुई हमारी, इनका कहना है कि जो असहाय है, असामाजिक लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बिहार सरकार की कुव्यवस्था हो जिसके कारण वो नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसे संस्थान में, ऐसे क्लास में आप आइए, टेस्ट दीजिए और अगर आप में काबिलियत होगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये शिक्षा ग्रहण करवाते हैं। क्या सर ये सही है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स हमने यहाँ के बच्चे बच्चियों के लिए काफ़ी तरह का फ़ी में रिलेक्सेशन दिया है, छूट दिया है, ताकि किसी भी फ़ी के एवज से, मेरे यहाँ अगर किसी फैमिली के 2 बच्चे हैं तो जनरली हम देखते हैं कि बिहार में कि एक बच्चे को भेजा जाता है पढ़ने के लिए और दूसरे को घर में नहीं, बाहर नहीं भेजा जाता पढ़ने के लिए, ताकि उसके फैमिली मेंबर एक ही का पैसा दे सकते हैं इंस्टीट्यूट में। हमने एक स्कीम रखा है कि अगर मेरे इंस्टीट्यूट में एक बच्चा पढ़ रहा है और उसके फैमिली के दूसरा बच्चा अगर मेरे यहाँ पढ़ रहा है तो उसके फ़ी हम 50% मेरे छूट दे देते हैं। और यही नहीं, अगर डिफेंस के बच्चे हैं तो डिफेंस के किसी भी तरह के बच्चे जो आते हैं मेरे पास 50% के रिबेट पे पढ़ते हैं। और कॉम्पिटिटिव क्लास में खासकर गर्ल एजुकेशन को हम इंक्रीज करने के लिए हमने पूरे फ़ी को 50% पर रखा है। और यहाँ तक ही नहीं, मैंने अगर किसी पेरेंट्स नहीं है किसी बच्चे का तो उसके लिए मैंने ये स्कीम लाया हूँ कि ना उनको बुक खरीदना है, ना उनको पेन खरीदना है, ना कलम खरीदना है, कोई चीज़ नहीं खरीदना, सब कुछ इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा, केवल उनको आकर पढ़ना है। और यहाँ तक ही नहीं, बाकी सब इंस्टीट्यूट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ मिल जाएंगे। आपको बात करें तो हमने जहाँ दिल्ली में रहकर ये फील किया है कि बिहार के बच्चे 2 चीज़ बड़ा वीक होता है, एक तो इंग्लिश और एक कंप्यूटर। तो ये बिहार में पहला इंस्टीट्यूट है मेरा ये, खासकर खगोल में इंडिविजुअल क्लासेस में, कि हम अपने इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर का भी एजुकेशन देते हैं, बिहार बोर्ड का हो या CBSE बोर्ड का हो, डजेंट मैटर, हम दोनों को देते हैं। और यही नहीं, हम एवरी वीक में एक दिन जो होता है ना, सभी बच्चे को इंग्लिश क्लास प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चे इंग्लिश पढ़ें और आगे बढ़ें। तो ये भी देते हैं और कंप्यूटर का भी देते हैं, ताकि चाहते हैं कि बिहार के बच्चे जो है कंप्यूटर के मामले में पीछे नहीं रहे, क्योंकि पूरा युग जो है टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी के फील्ड में आप तभी इंक्रीज कर सकते हैं जब तक आपको इंग्लिश और कंप्यूटर दोनों आना चाहिए। इसलिए मेरा भी सरकार से रिक्वेस्ट है कि बिहार के स्कूलों में भी अगर कंप्यूटर लाया जा रहा है तो काफ़ी ये सराहनीय कदम रहेगा सरकार का। और एक संस्था बिंग हेल्पर फाउंडेशन
जो बिहार की 38 जिला घूमी है, कंप्यूटर की शिक्षा को ग्रहण करवाने के लिए बिहार बोर्ड में सब्जेक्ट ऐड हो, उसके लिए अलग जगह और एक मानव श्रृंखला का भी निर्माण किया है और बिहार सरकार के हर एक वर्ग के हर एक समुदाय के लोगों के पास उन लोग गए हैं जो अधिकारी थे, उनसे मांग की है। आई थिंक आप लोग का सहयोग रहा तो उसमें कंप्यूटर का भी सब्जेक्ट ऐड हो पाएगा। बिल्कुल, ये बीइंग हेल्पर का बहुत बड़ा सराहनीय कदम कहा जाएगा उन लोगों का, ताकि इस तरह के सोच वो लोग लाए हैं और इसके लिए वो लोग काफ़ी वर्क कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि खगोल के भी कई सारे बच्चे हैं उसमें इंक्लूड, और इस तरह का वो काम कर रहे हैं ताकि बिहार कल के डेट में आगे आए, आगे बढ़े। तो उसमें कंप्यूटर का एडुकेशन सरकार को लाना ही चाहिए मेरे थॉट से। अच्छा, मैं सर का नंबर आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। आप जितने भी लोग हैं उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे जो भी सवालात हैं आप कर सकते हैं। और आपको अगर शिक्षा मुफ्त चाहिए, लेकिन आप में वो जुनून होना चाहिए, आप में वो काबिलियत होना चाहिए और आपको 3-4 टेस्ट से गुजर के जाना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा फ्री में मिलेगा तो आप भी ग्रहण नहीं कर पाइएगा। लेकिन आपकी काबिलियत पे निर्भर करता है। अगर आप लेना चाहते हैं फ्री शिक्षा तो आप दिखाइए कि राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता है, राजा वही बन सकता है जो हकदार होगा। ऐसे न्यूज़ देखने के लिए बने रहे और देखते रहे बेबाक हिंदुस्तान। जय हिंद, जय बिहार।